वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि केमिस्ट्री क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस दिख रहा होगा। ये मैं आपको जब एसिड बेस और सॉल्ट पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद ये डायग्राम मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, तो आपको ईजी समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। सो फर्स्टली वी विल गो विद द डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है कि एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस हुज वाटर सोल्यूशन टेस्ट सॉर, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड न्यूट्रलाइजेस बेस। तीन चीज़ें, तीन क्राइटेरिया आपसे कहा है। पहली चीज़ तो ये कि एसिड जो होता है हमारा वो खट्टे टेस्ट का होता है, यानी जब उसको आप टेस्ट करेंगे तो इट विल बी सॉर इन टेस्ट, खट्टे टेस्ट का होगा। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक हमारा इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेस है ना। तो ये लिटमस जब रेड होता है यानी कि वो इंडिकेट क्या कर रहा है कि कोई भी चीज़ एसिड है। और लास्ट पॉइंट इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि सॉल्ट बना लेता है। और सॉल्ट हमारा ना एसिडिक होता है और ना ही बेस। बेस के लिए क्या कह रहा है? बेस इज अ सब्सटेंस जो कि एक्वस सोल्यूशन में बिटर टेस्ट करता है, मतलब कसैला होता है, कड़वा होता है। और ये रेड लिटमस को क्या करता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। और इसके साथ भी सेम कंडीशन है कि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। जब एसिड बेस को कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बेस भी एसिड को कर देगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जो कि मैं आपको आगे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। लास्ट इज सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है हमारा वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी लिटमस से अफेक्ट नहीं करता है। अगर आपने ब्लू लिटमस डाला है तो इट विल रिमेन ब्लू, और अगर आपने रेड लिटमस उसमें टेस्ट करने के डाला है तो वो भी रेड बना रहेगा। सो आई होप इट इज क्लियर। अब ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपके पास है। देखिए, एक एसिड होता है, आप सबको पता होगा HCl, एक बेस है NaOH, और एक हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस है NaCl, जिसको हम लोग सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है हमारा सोडियम क्लोराइड। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे जब HCl किसी भी लिक्विड में जाता है तो जब ये डिसोसिएट करता है तो H+ और Cl- में टूट जाता है। और अभी हमने स्टार्टिंग में जब आपको एक डायग्राम दिखाया था वहाँ पर आपको मैंने पहले ये चीज़ बताई थी कि जो सब्सटेंस वाटर में H+ आयन को रिलीज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एसिड्स। तो ये बात तो बिल्कुल प्रूफ हो गई कि एसिड जो होते हैं दे गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक। अब हमने बेसिस में क्या देखा था कि बेसिस जब ब्रेक डाउन होते हैं तो दे रिलीज OH- आयन, और ये भी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। दैट मीन्स कि ये भी जो हमारी कंडीशन होती है बेस की वो भी प्रूव हो गई है। और NaCl के साथ हमारी कंडीशन ये है कि NaCl हमारा बिल्कुल न्यूट्रल सब्सटेंस है। उसका जब डिसोसिएशन होगा तो वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा, Na+ में टूट जाएगा और Cl- में। अगर इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो हमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि अभी हमने पीछे पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो उसमें ये कह रहा था कि एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, सॉल्ट बनता है। तो अगर ऊपर वाली को हम इन चीज़ों को, अगर मैंने आपको स्टार्टिंग की जो अपनी वीडियो बनाई थी स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट, उसमें आपको ये बताया था कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। ये है हमारा रिएक्टेंट, इसको हमने मान लिया है कि ये हमने रिएक्टेंट लिया हुआ है। ठीक है। और ये जो है हमारा, ये हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि H+ जो है वो OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पर H2O बना देगा। ठीक है। और Cl Na+ के साथ रिएक्ट कर जाएगा और NaCl बना देगा, क्योंकि नेचर में ये बात तो बहुत क्लियर है कि प्लस एंड माइनस अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जब इन आयंस में ये टूट गए और इनकी रिएक्शन कराई जाएगी तो दे विल फॉर्म NaCl। सो आई होप इट इज़ क्लियर। और ये पूरी रिएक्शन क्या बोली जाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम एसिड को थोड़ा सा और डीप में पढ़ लेते हैं कि जो टर्म है एसिड ये डिराइव हुआ है, यानी लिया गया है कहाँ से? एक लैटिन वर्ड है एसिडस या फिर एसिडे, जिसका मतलब होता है सॉर यानी खट्टा। और इसका सबसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ते हैं, किसी भी बुक को आप उठाओगे उसमें सबसे पहले चीज़ ये लिखी होती है कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं। ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और अपने ही एक्वस सॉल्यूशंस में क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब दो एग्जांपल्स हैं आपके पास। एक है नेचुरल एसिड्स। नेचुरल एसिड्स मेनली हमारे वीक एसिड्स होते हैं, और वीक एसिड्स का मतलब वो एसिड जिन्हें हम ईजिली खा सकते हैं। अगर आप बड़े ब्रॉड सेंस में बात करेंगे तो सारे ही वीक एसिड्स एडिबल हैं, जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड, जैसे कि हमारा ऑक्जेलिक एसिड, ये सारे एसिड्स ऐसे हैं जिन्हें हम खाते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मिनरल एसिड दे आर मेनली दोज विच आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब इन्हें तो हम खा नहीं सकते ना, वी कैनॉट ईट देम बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर एसिड आपकी बॉडी के ऊपर पड़ जाता है तो इट कॉजेज ब्लिस्टर्स, आपके ब्लिस्टर्स कॉज हो जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो खाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस टाइप के एसिड्स को जब हमको टेस्ट करना होता है तो हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और वही एक इंडिकेटर लिटमस हमारा उसमें से एक एग्जाम्पल है। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब स्ट्रॉन्ग और वीक का एक क्राइटेरिया और होता है कि जो हमारे वीक एसिड्स होते हैं वो जल्दी डिसोसिएट नहीं होते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत क्लियरली डिसोसिएट नहीं होते हैं। ये जो पहला डायग्राम मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये वाला, यहाँ पे आप इजीली देखिए, इसमें भी आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब हम वीक एसिड की बात कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ए और एच है वो बहुत ही क्लियर नहीं डिसोसिएट हुआ है, कहीं कहीं पर एच और ए साथ में है। लेकिन जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं तो एच प्लस और ए बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल क्लियर डिसोसिएशन हुआ है। तो जब हम क्लियर डिसोसिएशन देखते हैं तो हम इस बारे में कहते हैं कि ये सारे एसिड्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, और जब हम पार्शियल डिसोसिएशन देखते हैं, बहुत अच्छे से डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वीक एसिड। ये भी एक क्राइटेरिया होता है वीक और स्ट्रॉन्ग को अलग करने का। सेम हमारे बेस के साथ भी है, जहाँ पर OH और B बिल्कुल ही क्लियरली अलग अलग है, एक बिल्कुल क्लियर डिसोसिएशन है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहे जाएंगे। और जहाँ पर OH बेस के साथ थोड़ा थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, बहुत ही क्लियर डिसोसिएशन नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं वीक बेस। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब ये डायग्राम आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेसिस की। बेसिस में क्या होता है, इनका बिटर टेस्ट होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। सोपी टच होता है, दैट मीन्स कि अगर आप उनको दो उंगली के बीच में लेके ऐसे ऐसे टच करोगे तो वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी साबुन को हाथ में रगड़ा हुआ है। सोपी टच होता है। और ये क्या रिलीज करते हैं, दे रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH माइनस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाया था। और ये क्या करते हैं, दे टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में। और इसके एग्जांपल्स हमारे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम एक डिफरेंशिएट की फॉर्म में दोनों को कंपैरिजन में रख सकते हैं कि एसिड की और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब तक हम जो पढ़ रहे थे दैट वाज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ब्लू लिटमस कोरेट करता है, टेस्ट होता है सॉर इसका, और मेटल्स या हमारी स्किन को किसी भी चीज़ को कोरोट करता है, यानी ब्लिस्टर्स कॉज कर सकते हैं, और H+ आयन को रिलीज करता है। बेसिस के साथ क्या है कि इट टर्न्स रेड इनटू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, टेस्ट इसका बिटर होता है, OH- आयन रिलीज करता है, स्लिपरी होता है, चिपचिपा बिल्कुल चिकना चिकना सा होता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, क्लीनिंग के लिए। और स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं वो कॉस्टिक होते हैं, यानी उनके साथ भी हमारी सिचुएशन कैसी होती है, सेम ऐसी जैसी हमारी एसिड्स के साथ है, दे विल ऑल्सो कॉज ब्लिस्टर्स। सो इट वॉज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और इसके बाद अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेस, विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि किस लिटमस के साथ कैसा बिहेव करता है, किस टेस्ट का होता है, बस। इससे ज़्यादा आपसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में नहीं पूछा जाता है। सॉल्ट की बात हम कर लेते हैं कि सॉल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको क्या बताई थी, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। और सॉल्ट में पॉजिटिवली आयन जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कैटायंस, और नेगेटिवली चार्ज जो आयन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एनायन। जैसे कि Na+ और Cl-, NaCl जो था हमारा, जो सॉल्ट बना था, उसमें क्या कह रहा है कि जो पॉजिटिवली चार्ज, यानी ये हमारा क्या बोला जाएगा, कैटायन, और ये हमारा एनायन। ठीक है, अब इसके बाद दीज आयंस आर प्रेजेंट इन रिलेटिव अमाउंट, और अमाउंट भी दोनों का सेम होता है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, तभी तो हमारा सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल। अगर किसी एक भी आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वो हमारा पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगा, अगर निगेटिव भी ज़्यादा है तो निगेटिव की तरफ मूव हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, दे ऑल रिमेन न्यूट्रल। इसका मतलब जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने, ये आप शायद पहले भी देख चुके हो, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एसिड बेस की रिएक्शन होती है, एंड दिस इज द फाइनल रिएक्शन। कैसे रिएक्शन होती है, HCl NaOH के साथ रिएक्ट करता है, NaCl और H2O बना देता है। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि OH के साथ जाकर H2O बनाता है और NaCl के साथ जाकर NaCl बनाता है, यानी कि दो तरीके से रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। So it is all about the physical properties of acids and base, and if you like this video, don't forget to subscribe, like and share. And in our next video we will discuss about the chemical properties of acids and base.